मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 फरवरी 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। नजर डालेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए पीएम मोदी दौसा आ रहे हैं, जहां एक्सप्रेसवे का लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीकुई में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाए जाने के संकेत दिए हैं। वहीं आपको बता दूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा की दूरी 1424 किलोमीटर से 12% कम करके 1242 किलोमीटर और यात्रा समय को 24 घंटे से 12 घंटे कम कर देगा। और बड़ी बात यह है, यह एक्सप्रेसवे 6 राज्य जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और बड़े शहरों को भी जोड़ेगा। इसीलिए पीएम मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के लिए दौसा आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी हाल ही में यह घोषणा की थी कि प्रदेश के लोगों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले से राजस्थान के 1.54 करोड़ में से 1.19 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा, यानी कि बिजली बिलों में बड़ी राहत मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं का तो बिल शून्य हो जाएगा, यानी कि 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को तो बिजली का बिल अब भरना ही नहीं पड़ेगा। एक आंकड़े के मुताबिक इनका सालाना करीब 5200 करोड़ रुपए के बिजली बिल का भुगतान सरकार वहन करेगी। देखिए, पहले जब 50 यूनिट सरकार ने माफ किया था तब भी कई लोगों के पास बिल आता था और उनको भरना पड़ता था, लेकिन 100 यूनिट वाली खबर से करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। करीब 1 करोड़ लोगों को तो बिल ही नहीं भरना पड़ेगा, जबकि बाकी 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर साल बिल में 1800 करोड़ रुपए की छूट मिलती रहेगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राज्य बजट में एक भी नया जिला घोषित नहीं होने से इसकी उम्मीद कर रहे लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी निराशा हाथ लगी है। विपक्षी दलों ने ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भी उनके नए जिलों की मांग पूरी नहीं होने पर असंतोष जाहिर किया है। इसी क्रम में पचपदरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति की बालोतरा को जिला घोषित होने की मांग भी पूरी नहीं हो सकी। बजट में नए जिलों का जिक्र नहीं होने के बाद उन्होंने जूते नहीं पहनने का अपना संकल्प दोहराया है। इन्होंने पिछली बार यह संकल्प लिया था कि जब तक बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, और इस बार भी नए जिले की घोषणा नहीं हो पाई है। इसी वजह से वह संकल्प को भविष्य में भी जारी रखने की बात कही है, यानी कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बन जाता तब तक मदन प्रजापति जूते नहीं पहनेंगे। अगली बड़ी खबर से पहले प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे दूं। राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से आज और कल सुबह और शाम हल्की सी सर्दी बढ़ सकती है। हालांकि इसका असर कुछ ही जिलों में दिखाई देगा। तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। दरअसल उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बर्फबारी हुई है और जब पहाड़ी राज्यों से उत्तरी हवाएं शुरू होती है तो राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान गिर जाता है। इन उत्तरी हवाओं का असर 15 या 16 फरवरी तक रहेगा। उसके बाद फिर तापमान बढ़ने लगेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार मेडिकल सेक्टर के लिए राइट टू हेल्थ एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। इसी बिल को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। उधर प्राइवेट हॉस्पिटल के इस विरोध के समर्थन में सरकारी अस्पताल भी शनिवार सुबह करीब 2 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखी। और देखिए, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, बैठक में किसी भी बात पर सहमति नहीं बनने से प्राइवेट अस्पतालों ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और चिरंजीवी योजना के तहत इलाज नहीं करेंगे। हालांकि परवर समिति ने 15 फरवरी को दोबारा बैठक बुलाई है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, प्राइवेट अस्पतालों ने चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करने से साफ मना कर दिया है। नागौर जिले से भी बड़ी खबर आ रही है। जिला मुख्यालय के JALN अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर की 3-4 दिन पहले टक्कर मारने वाले वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। JALN अस्पताल का पूरा स्टाफ धरने पर बैठ गया।
नर्सिंग कर्मियों ने कहा है कि जब तक दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। शुक्रवार को गंभीर घायल नर्सिंग ऑफिसर रामेश्वर गोदारा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन पुलिस ने 3 दिन बाद भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने भयंकर तबाही मचा दी है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 30,000 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में दवाओं के 841 बॉक्स भेजे हैं। इसके साथ ही प्रोटेक्शन सेफ्टी टूल्स भी भेजे हैं। तुर्की के मलबे में एक भारतीय का शव भी मिला है। व्यक्ति का नाम विजय कुमार है और उम्र 35 साल बताई जा रही है। विजय कुमार उत्तराखंड का बताया जा रहा है। यही थी देश और प्रदेश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।